क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा, इसमें कह रहे हैं एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना बेटा वो थोड़ा स्पीड से चलती है और पैसेंजर ट्रेन जो है ना वो थोड़ा स्लो चलती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है और जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें एक्सप्रेस ट्रेन जितना भी टाइम लेती है ना, पैसेंजर ट्रेन क्या करती है बेटा, पैसेंजर ट्रेन उसमें सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली 1 आवर लेस लेती है। मतलब कि पैसेंजर ट्रेन जितना भी टाइम लेती होगी, एक्सप्रेस ट्रेन उसका क्या करती है, 1 लेस लेती है, एक कम लेती है टाइम, एक घंटा। और दोनों टाइम कितना ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, 132 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों डिस्टेंस जो है ना वो तो कितना ले रहे हैं, डिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा बेटा 132 किलोमीटर का, इसका भी और 132 किलोमीटर इसका भी, क्योंकि दोनों ट्रेन जो है ना मैसूर से बेंगलोर जा रही है, तो दोनों तो डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल करेगी, 132 किलोमीटर 132 किलोमीटर। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन एक घंटा कम लेती है, पैसेंजर ट्रेन एक घंटा ज्यादा लेती है। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं आपको if the average speed of the express train is 11 km more than that of the passenger train, find the average speed of both the trains। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा है। तो अगर हम लेट करते हैं, लेट स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है, अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बेटा x किलोमीटर पर आवर है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है उससे 11 ज्यादा, मतलब कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आर। तो दोनों का टाइम कितना निकलेगा बेटा, इसका अगर हम टाइम देखें तो इसका टाइम निकलेगा 132 अपॉन एक्स। क्यों, फॉर्मूला याद करो बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसका टाइम कितना निकलेगा बेटा, इसका टाइम निकलेगा 132 अपॉन एक्स प्लस 11, इसका टाइम निकलेगा 132 अपॉन एक्स प्लस 11। और दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 का, दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 आर का। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन बनाने से पहले एक बार इसको रिपीट करते हैं बेटा। देखो वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन है थोड़ा स्पीड से चलेगी, पैसेंजर ट्रेन है थोड़ा स्लो चलेगी, दोनों 132 किलोमीटर कवर करेंगे। एक्सप्रेस ट्रेन कितना स्पीड से चलेगी, जितना पैसेंजर चलेगी उससे 11 ज्यादा। तो अगर पैसेंजर एक्स की स्पीड से चल रही है तो अगर पैसेंजर एक्स की स्पीड से चल रही है तो एक्सप्रेस जो है वो एक्स प्लस 11 की स्पीड से चलेगी। और दोनों का टाइम कितना आएगा वो मैंने यहां पे निकाल दिया। अब कह रहे हैं दोनों के टाइम के डिफरेंस में 1 घंटे का फर्क है। अब पॉइंट ये आता है कि दोनों के टाइम में अगर 1 घंटे का फर्क है तो मैं दोनों में से किसको आगे लिखूं, किसको आगे लिखूं। जैसे हम लिखते ना, मतलब मान लो कि मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस में किसका नंबर पहले लिखूं और किसका नंबर बाद में लिखूं। तो नंबर बेटा उसका पहले आएगा जो ज्यादा टाइम लेगा, नंबर उसका पहले आएगा बेटा जो ज्यादा टाइम लेगा। ध्यान से देखो, अगर ये स्लो चल रही है तो ये ज्यादा टाइम ले रही होगी, और ये स्पीड से चल रही है तो ये कम टाइम ले रही होगी। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा कुछ इस तरीके से, 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों आया बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोलता है कि इसका जो टाइम है और इसका जो टाइम है उसमें 1 घंटे का फर्क है। तो इसका टाइम ये रहा, इसका टाइम ये रहा, और इनमें कितने घंटे का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है, 1 आवर का फर्क है। तो अब होगी इक्वेशन। और अगर आपके में से किसी के माइंड में आता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका नंबर पहले आएगा और इसका नंबर बाद में आएगा, तो यहां पे आपका कॉमन सेंस लगेगा बेटा। कॉमन सेंस कैसे लगेगा, अगर इसकी स्पीड स्लो है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, और इसकी स्पीड तेज है तो ये कम टाइम लेगा। तो जो ज्यादा टाइम लेगा वो पहले, और जो कम टाइम लेगा वो बाद में, और इनका डिफरेंस 1। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो। यहां से सॉल्व करने का तरीका बेटा मैंने आपको बता ही रखा है कि ये अपॉन में x है, ये x प्लस 11 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 11 से, और फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला 132 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इस x प्लस 11 से, माइनस ये वाले 132 को इस x से करेंगे, और इक्वल्स टू में 1 तो चल ही रहे। अब 132 को x से करेंगे बेटा 132 x ही आएगा, और 132 को 11 से करेंगे तो रफ में यहाँ पे देखते हैं बेटा कितना आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करके 231 यानी कि 2541। तो प्लस में आएगा 1452, और माइनस में 132 को x से करेंगे 132 x ही आएगा, और अपॉन में ये x से भी मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर
और ये x 11 से होगा तो प्लस 11x और इक्वल्स टू में 1 चल रहा है। अब ये 132x से ये 132x कट जाएगा, बचेगा कितना 1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल्स टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल्स टू में 1452, इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 ही है, तो ये 1452 ही आएगा। अब ये राइट में इसको लेफ्ट में ले आएंगे साइन चेंज करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको क्या करना है, उन 3 मेथड्स में से कोई भी एक मेथड ऑप्ट करो और x की वैल्यू निकाल दो।